अस्सलाम वालेकुम सामिन नाज़रीन। जंग सितंबर के यादगार और पुरजोश तरानों का जब भी जिक्र होगा इसमें हमायत अली शायर का तहरीर करदा नगमा साथियों मुजाहिदो जाग उठा है सारा वतन हमेशा सर फहरिस्त नजर आए, जो अपने मतन के एतबार से ऐन मैदान जंग का मंजर पेश करता है। बल्कि खलील अहमद की तर्ज में ये वो रजज़ है जो जंग सितंबर से लेकर आज तक हर काम एहतजाजी और सियासी तहरीक में इस्तेमाल होती है रही है, जिसे मसूद राना ने शौकत अली और नूर जहाँ बेगम के साथ गाकर हमारे मिली नगमों की तारीख में एक शानदार और पुरजोश मिली नगमे का इजाफा कर दिया। मसूद राना के अपने फ़न में मकबूलियत भी इसी नगमे से हुई, बल्कि वो इसी तराने और अपने ऊंची और रईजिया आवाज़ की बदौलत जंगी तरानों के नुमाइंदा फनकार भी बने। 1938 जून ईस्वी को मीरपुर ख़ास के एक ज़मींदार घराने में जन्म लेने वाले मसूद राना ने अपनी फ़नी सफ़र का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद से किया, लेकिन वो अपनी आवाज़ की बदौलत जल्द ही फ़िल्म नगरी में दाखिल हो गया और 1962 ईस्वी में रिलीज़ होने वाले फ़िल्म इनकलाब से अपनी गुलकारी का आगाज़ किया। यह भी उसने इत्तफ़ाक़ है कि उनकी आवाज़ में पहला नगमा ही कौमी नगमा था जो सदर ममलकत फील्ड मार्शल अयूब खान की शान में था। हासिल मुरादाबाद के लिखे हुए इस नगमे के बोल कुछ यूँ थे। मशरक़ की तारीख फ़िज़ा में नया सवेरा चमका है, अब ये राज खुलेगा सब पर किसी ने किसको कितना लूटा है। फ़िल्म तो कामयाब ना हुई, लेकिन ये नगमा रेडियो से ज़रूर मकबूल होगा। बल्कि सदारती इलेक्शन के ज़माने में भी अयूब खान मरहूम के जलसों में इसी के रिकॉर्ड बजाए जाते थे। ताहम मसूद राना को शोहरत की बुलंदी जंग सितंबर ही में मिली, जब 4 सितंबर 1995 ईस्वी को रिलीज़ होने वाली फ़िल्म मुजाहिद में उनकी आवाज़ में नगमा जाग उठा है सारा वतन ऐसा गूंजा कि आज तक उसकी बाज़ गोश्त सुनाई देती है। बल्कि 6 सितंबर को जब भारत ने पाकिस्तान पर अपने नापाक कदम रखने की कोशिश की तो उस वक्त रेडियो पाकिस्तान के पास जंगी तराने नहीं थे, तो ये नगमा भी उन इब्तदाई नगमों में शामिल था जो रेडियो से बार बार नशर हो रहे थे। इस तराने में हमायत अली शायर का जोश खताबत नुमाया है, जो एक तरफ रवायती अंदाज में आगे बढ़ने और दुश्मन के पसपा कर देने पर आमादा कराते, तो साथ साथ अकाबारीन मिल्लत यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अब्बास बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम लेकर भी कौमी जज्बात के मिली और दीनी जज्बात से तत्बीक कर रहा है। 6 सितंबर 1965 ईस्वी को जनाब हमायत अली शायर ने सदर ममलकत की तकरीर का तासुर लेते हुए एक और नगमा ए दुश्मने दी तूने किस कौम को ललकारा लिखा, तो वो भी मसूद राना और शौकत अली ने लाहौर रेडियो पर रिकॉर्ड करवाया। यह नगमा भी दौरान जंग मकबूल हुआ, बल्कि सदर अयूब खान को भी बेहद पसंद आया और उन्होंने उसे खुद सुनने की फरमाइश भी की। मसूद राना ने शौकत अली और सलीम रज़ा के साथ अगले मोर्चों पर भी बराह रास्त नगमे सुनाए। वाघा अटारी सेक्टर से आगे जब पाक फौज ने भारत को सबक सिखाने के लिए उसकी ज़मीन पर कदम रखा तो घमसान के मोर्चे में मसूद राना मज़कूरा दोनों तरानों के साथ हबीब जालिब का नगमा फिर सोमनाथियों ने उठाया है अपना सर, फिर गज़नवी की शान दिखाने का वक्त है सुना रहे थे उन्होंने सलीम रज़ा के साथ तौहीद के मतवालो बातिल को मिटा देंगे। आज कसम खा लो भी मुहाज पर सना को रस्मा बांध दिया, बल्कि ये एक मौके पर वो अपने जज्बात पर काबू न रखा और सके और सलीम रज़ा और शाहजहां बेगम के साथ जाग उठा है सारा वतन गाते हुए इतना आगे बढ़े गए एक गोला उनके करीब भी आकर फटा था। उनकी आवाज़ में फ़िल्म अज़मत इस्लाम का तराना हरम की अज़मत के पास बानो खुदा ने कुबान है तुम्हारा भी जन्नम जंग के दौरान मकबूल रहा। इसके अलावा फ़याज़ हाशमी मरहूम का तहरीर करदा नगमा सदर ने यह कहा सर से बांधो कफन भी एक पुरजोश मिली नगमा था। जंग में अभी सीज़फायर भी हुआ था कि मसूद राना ने शायर इनकलाब जोश मली आबाद का तहरीर करदा नगमा ए वतन हम है तेरी शमा के परवानों में भी गाया, जो दरअसल आने वाली फ़िल्म आग का दरिया का उन्वानी तराना था, लेकिन ये जंग के ज़माने में मकबूल होकर यादगार जंगी तराना बन गया, जिसमें जोशीली और फिक्र शायर ने में नए ख़यालात की फरावानी भी है, जो कौम के मेहनत कश तबके के पसीने से जज्बा जिहाद लेकर कारज़ार को भी सरसब्ज़ बनाने का दर्स दे रहा था। और फिर आखिर में यही अज़्म करता है कि ए वतन आग का दरिया और जुल्म व नफ़रत का तमाशा नहीं बनने देंगे, बल्कि तुझे अमन का निशान बनाएंगे, क्योंकि तू शमा है तो हम तेरे परवाने हैं। इसी तरह फ़िल्म हमराही में मुज़फ़्फ़र वारसी का लिखा हुआ नगमा याद करता है ज़माना उन्हीं
इंसानों को रोक लेते हैं जो बढ़ते हुए तूफानों को भी। एक मुनफरद मिली नगमा है जो दरअसल 14 सितंबर के शहीद और गाजियों को खराज तहसीन है। दिसंबर 1971 ईस्वी में भी मसूद राना ने जंगी तराने रिकॉर्ड करवाए, बल्कि उन्होंने रेडियो प्रोड्यूसर तसद्दुक़ अली खान की पेशकश में अदाकार नदीम के साथ भी एक नगमा उठो अली का नाम लो कफन सरों से बांध लो भी गाया था, जिसे ख्वाजा परवेज़ ने लिखा था। इसके अलावा उनकी आवाज़ में मेरे वतन के गाजियों तुम्हें, जिसे ख्वाजा परवेज़ ने लिखा था। इसके अलावा उनकी आवाज़ में मेरे वतन के गाजियों तुम्हें किसी का खौफ क्या, तुम्हारे साथ है खुदा भी ज़बाने ज़िद आम रहा, जो बाद में फ़िल्म सरहद की गोद में का हिस्सा बना। इस तरह मसूद राना ने फिल्मों के लिए भी लातादाद मिली नगमे गाए, बल्कि मेरी तहकीक के मुताबिक उस वक्त तक पाकिस्तानी फिल्म नगरी में सबसे ज़्यादा कौमी नगमात गाने वाले गुलकार भी हैं। मगर उन सब मकबूल तरानों के बावजूद मसूद राना को हमारी मिली तारीख़ में जो नगमा हमेशा याद रखेगा वो बारी पाकिस्तान हज़रत क़ाइद आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह अलैह को वो खराज तहसीन है, जो शाह बशीर अहमद ने 23 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर के तारीख़ी जलसे के मौके पर लिखा था। गो कि 1945 ईस्वी में उसे मुनव्वर सुल्ताना और साथियों ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म के साथ भी गाया था, और क़याम पाकिस्तान के बाद कई फ़नकारों ने भी उसे पेशकश किया, लेकिन इससे कि ऐसी तर्ज नहीं बन सकी थी जो उस कलाम के शान शान होती, जिसे मरूफ मौसीकार खलील अहमद ने पाकिस्तानी टेलीविज़न लाहौर मरकज़ के लिए उसे नए सिरे से मुरतब किया, और फिर ऐसी तर्जें बनाई कि अवाम सबका तमाम तर्जें भूल गई। और 25 दिसंबर 1987 ईस्वी को जब ये नगमा नशर हुआ तो पूरी कौम बबाई कौम रहमतुल्लाह अलैह को मसूद राना की गाई हुई तर्ज में नजराना अकीदत पेश करते हुए कह रही थी, मिल्लत का पासबा है मोहम्मद अली जना, मिल्लत है जिस्म जहाँ है मोहम्मद अली जना। मसूद राना ने अपने कैरियर में 50 से ज़ायद मिली नगमे गाए हैं, जिनमें आज से अक्सर मकबूल हुए। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए।